Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, today I am going to teach you mutation. Students, what do you mean by mutation? Mutation is defined as the sudden inheritable change in the genetic materials. Students, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, ठीक है, और डीएनए के अंदर डीएनए बेसिकली पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है. इफ सडनली वहाँ पे कुछ चेंज आ जाए किसी न्यूक्लियोटाइड्स में, किसी बेस पेयर में, वहाँ पे अगर कोई चेंज आ जाए एकदम से, तो वो चेंज म्यूटेशन कहलाता है. ठीक है, म्यूटेशन टू टाइप्स का होता है. वन इज पॉइंट म्यूटेशन, अनदर इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास एक ये लाइन है, इस लाइन में से एक मान लो मैं इस एम को ही म्यूट कर रही हूँ, ठीक है, म्यूटेशन के लिए इसको चूज़ कर रही हूँ, तो सिर्फ एक ये पॉइंट, ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट यहाँ से डिलीट हो जाए. ठीक है, तो ये हो गया है हमारा पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, जैसे कि इट इज़ द म्यूटेशन इन ए सिंगल बेस पेयर which is replaced by another base pair. It means कि एक कोई सीक्वेंस है हमारे पास डीएनए का और उसमें सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर किसी दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाए तो वो पॉइंट म्यूटेशन होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इन सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी है वो राउंडेड शेप से सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं ड्यू टू म्यूटेशन. ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन चेंज ऑफ ग्लूटामेट टू वेलानिन. जो ये बीटा ग्लोबिन चेन है, यहाँ पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है और ये ग्लूटामेट क्या करेगा, वेलानाइन में जैसे ही चेंज होगा तो इसको हम बोल देंगे सिकल सेल एनीमिया, और जिससे क्या होगा उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा. हमारी जो आरबीसी है वो बाइकॉन्वेक्स शेप में इस तरह से राउंडेड ओवल टाइप से उसकी शेप होती है, लेकिन जैसे ही वो सिकल सेल एनीमिया में होगी तो उसकी शेप इस तरह से कर्व में आती हुई क्या बना देगी, सिकल की शेप बना देगी, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. और वो किसकी वजह से हुई, वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुई. अब हम पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. देखो इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फ्रेम, कोई फ्रेम वो शिफ्ट हो रहा है. ये 2 टाइप से होता है, या तो उसके रीडिंग फ्रेम में इंसर्टेशन हो, इंसर्टेशन मतलब कोई बाहर से आके ऐड हो गया हो, और या फिर वो कोई वहाँ से डिलीट हो जाए बेस पेयर में. ठीक है, 2 टाइप से हुआ, या तो कोई पर्सन आके कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ आके जुड़ जाएगा या फिर वो यहाँ से चला जाएगा. इंसर्टेशन में क्या होगा, इट इज़ द एडिशन ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड. एक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो क्या होंगे उसमें एडिड होते स्टार्ट हो जाएंगे. इंसर्टेशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग फ्रेम बट एड ए न्यू अमीनो एसिड. कह रहा है उसके रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो न्यू अमीनो एसिड जब बनेगा, जैसे ही 3 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो एक क्या बना देंगे, एक कोड बनाएंगे वो अमीनो एसिड का, और तो उसके सिर्फ उस कोड के ऊपर इफेक्ट आएगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिलीशन. डिलीशन में क्या होगा, इट इज़ द रिमूवल ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डीएनए सेगमेंट. क्या करेगी, रिमूव करना है एक या उससे ज़्यादा. ठीक है, डीएनए सेगमेंट में से. डिलीशन ऑफ द 3 और इट्स मल्टीपल बेस डू नॉट चेंज द रीडिंग. सेम है, इसके अंदर भी ज़्यादा अगर मल्टीपल बेस अगर वहाँ से डिलीट होती हैं तो रीडिंग फ्रेम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट रिमूव 1 और मोर अमीनो एसिड. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. नॉर्मल डीएनए, जैसे हमने एक सीक्वेंस ले लिया ATC GAT CGA. ठीक है, अब हमने इसमें इंसर्टेशन किया. इंसर्टेशन में क्या होगा, हमने ये देखो ATC सेम है, ATC सेम है, और ये GAT, ये देखो यहाँ पे एक C, ये मैंने रेड मार्क से इसको कवर अप कर रखा है, ये C है साइटोसाइन, ये यहाँ पर आकर ऐड हो गया, तो इट मीन्स ये इंसर्ट हो गया. और फिर इसके बाद हमने GA, तो ये एक नया अमीनो एसिड का कोड बना देगा
CGA, देन ये T आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, TCG हो गया, और A हमारा सिंगल यहाँ पे अलग से बच गया। अब हम इसी में अगर डिलीशन करें तो डिलीशन में क्या होगा, देखो ATC हम नॉर्मल DNA सीक्वेंस से देखेंगे, ATC सेम है, यहाँ G ग्वाइना साइन का क्या हुआ, डिलीट हो गया यहाँ से, तो हमारे पास क्या हुआ AT, और ये फिर यहाँ से C इकट्ठा लिख दिया, और फिर ये GA, फिर यहाँ कोई अनदर अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा, वो यहाँ पर उसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ के सेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू और करते हैं इसको, राम हैज़ रेड कार। अब जैसे राम हैज़ रेड कार, ये हमने एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना लिया यहाँ पे कि 3 ये न्यूक्लियोटाइड बेस पे मान लिया हमने। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, अगर आप एक लेटर को करोगे तो ये क्या बनाएगा, राम हैज़ ब्रेड डैक पी, ठीक है, यहाँ पे बी और जुड़ गया, तो देखो यहाँ बी आर ई इसके, और ये DCA इकट्ठा हो गया और P अलग से बच गया, ठीक है। फिर हमने 2 लेटर को यहाँ पे इंसर्ट किया इस पहले वाले में। अब ये कह रहा है राम हैज़ बियर एडेक ऐप, ठीक है। अब हमने 3 लेटर्स को यहाँ पे इकट्ठा ऐड किया, तो यहाँ पे बना राम हैज़ बिग रेड कार। तो देखो जैसे ही 3 यहाँ पे जुड़ेंगे तो एक नया अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिलीट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले यही वाला सेम है हमारे पास, ठीक है, ये राम हैज़ रेड कैप, तो हमने राम हैज़ इस R को यहाँ से डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ADC एंड देन AP बचा, ठीक है। फिर हमने ये यहाँ पे 2 लेटर को डिलीट किया, ठीक है, राम हैज़ इस ई वाले को हमने फिर क्या कर दिया, फिर से डिलीट कर दिया, तो ये बच गया डैक और ये सिंगल P, ठीक है। अब हमने इस लास्ट वाले में क्या किया, इस D को फिर से डिलीट कर दिया, तो हमारे पास बचा राम हैज़ कैप। स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसर्टेशन में हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और डिलीशन में हम यहाँ पर डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये देखो, ये हमारी नॉर्मल क्या है, RBC का स्ट्रक्चर है, और ये हमारी पॉइंट म्यूटेशन वाले सिकल सेल RBC का म्यूटेशन वाला डायग्राम है, ठीक है। ये देखो ओवल और बाइकन्वेक्स शेप की हमारी RBC होती है, और आफ्टर डिजीज़ या आफ्टर म्यूटेशन इनकी शेप इस तरह से यहाँ सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो जाती है। देखो हमारे पास एक सीक्वेंस है यहाँ पे, ये वैलेनिन, हिस्टामिन, लुसाइन, थ्रोमाइन, प्रोलिन, ग्लूटामेट और ये ग्लूटामेट, ठीक है। हमारे पास ये एक सीक्वेंस है जो क्या हुआ, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमने कहा कि पॉइंट म्यूटेशन होगा, दिस ग्लूटामेट कन्वर्टेड इनटू वैलेनिन। जब ये वैलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो गई, ठीक है। जैसे वैलेनाइन सेम है, हिस्टामिन सेम है, लुसाइन, थ्रोनिन यहाँ पे, फिर प्रोलिन, और फिर अब हमारा 6 नंबर पे ग्लूटामेट कन्वर्टेड इनटू वैलेनिन, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, हम इसको बोलेंगे दिस इज द म्यूटेशन है ये, और कौन सा म्यूटेशन, दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।